गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गीता के इस सत्र में मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ। पिछले सत्र में हम लोगों ने गीता के कुछ श्लोकों पर चर्चा करी थी। अर्जुन को कुरुक्षेत्र में मोह व्याप्त हो जाता है तो भगवान अर्जुन से कहते हैं, कुतस्त्वाकश्मलमिदं विस्मे समुपस्थितम् अनार्यं जुष्टम् आस्वर्गम् अकीर्तिकरम् अर्जुन। कुतस्त्वा, ये शब्द में भगवान अर्जुन से कह रहे हैं, ये तुम्हें मोह कहाँ से हो गया, तुम ये मोह ग्रसित कैसे हो गए हो, विषाद तुम्हारे अंदर कैसे व्याप्त हो गया है। कुतस्त्वा, ये तुम तो इस विषाद और अज्ञानी तो हो नहीं। तो भगवान अर्जुन से पूछते हैं, यहाँ एक विशेष ध्यान देने वाली बात है कि धृतराष्ट्र युद्ध से एक दिन दो दिन पहले जो है, धृतराष्ट्र ने एक उल्लूक को अपना दूत बनाकर अर्जुन के पास भेजा था। उल्लूक शकुनी का पुत्र था। महाभारत में ये विवरण आता है कि धृतराष्ट्र ने उल्लूक को दूत बनाकर अर्जुन के पास भेजा कि तुम जाओ, अर्जुन से युद्ध न करने के लिए उसको मन में ये बात डाल दो कि वो युद्ध से विरत हो जाए। अगर अर्जुन युद्ध से विरत हो जाएगा तो जितने अन्य पांडव हैं उनको तो कर्ण स्वयं ही जीत लेगा। सिर्फ एक अर्जुन ही एक ऐसी कड़ी थी जिससे ये युद्ध में विजय पाना जो है कौरवों के लिए कठिन था। लिहाजा उल्लूक जो है एक दिन पहले जो है, युद्ध स्टार्ट होने के एक दिन पहले अर्जुन के पास आता है और उसके मन में ये बात भरता है कि तुम्हारे भीष्म पितामह हैं, तुम्हारे गुरुजन हैं, ये तुम्हारे पांडु हैं, ये तुम्हारे कौरव तुम्हारे बंधु बांधव हैं, स्वजन हैं, इन सब से तुम युद्ध करके पाप के क्यों भागीदार बनते हो। ये उसने एक प्रकार से अर्जुन के मन को चेंज कर दिया। लिहाजा जब इस बात को अर्जुन ने ना तो युधिष्ठिर से बताया और ना ही कृष्ण से, अपने ही उल्लूक ने आके मेरी दृष्टि में ये परिवर्तन कर दिया। महाभारत में जब दोनों सेनाओं के बीच में एकदम युद्ध स्टार्ट होने वाला है तो अर्जुन जो है इन सबको देखकर, क्योंकि रात की बात जो है उसके दिमाग में वो भर गई थी, तो लिहाजा अर्जुन की दृष्टि जो है एकदम बदल गई थी। अब उस परिप्रेक्ष्य में अर्जुन सोचता है, उसके अंदर वो मोह माया और अज्ञान घर कर जाता है तो वह विषाद युक्त होता है। विषाद मोह में जब आदमी पड़ता है तो मोह के ये लक्षण होते हैं कि व्यक्ति अपने कर्तव्य को भूल जाता है। कर्तव्य को जब भूल जाता है तो उसे क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए इसका वो विभेद नहीं कर पाता है। तो अकर्तव्य की स्थिति में पहुंचने पर व्यक्ति जो है उसको अज्ञान का एक पर्दा पड़ जाता है, तो कर्तव्य व कर्तव्य में जो है वो अपने को एक धूमिल अवस्था में पाता है कि मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, इसमें वो संशयी अवस्था रहती है, वो अब निर्णय नहीं कर पाता। सेम वही स्थिति जो है यहाँ पर अर्जुन की हो रही है। मोह में के लक्षण हैं कि जब व्यक्ति मोहित होता है तो परम धर्म का जो है अनुष्ठान करता है। पर धर्म अनुष्ठान करना, ये मोहित जो वो मोह में युक्त होगा उसे वो पर धर्म अनुष्ठान मतलब दूसरे के धर्म को वो स्वयं करना, दूसरे के कर्तव्यों को वो स्वयं करने लगता है। या लग जाए
उसे परधर्म अनुष्ठान कहते हैं। जैसे किसी व्यक्ति, बच्चों को स्कूल में होमवर्क मिलता है तो उसकी वो होमवर्क स्वयं ना करके बच्चे की माँ जो है कहती है लाओ मैं खुद ही कर दूं। तो बच्चे का होमवर्क मिला है बच्चे को करने के लिए, लेकिन मोह और ममता बस जो है माँ सोचती है कि अगर इसका होमवर्क अधूरा रहेगा तो स्कूल में इसको जो है डांट पड़ेगी। तो यहाँ मोह उत्पन्न हो रहा है माँ को अपने बच्चे के प्रति, तो लिहाजा उसके होमवर्क को माँ स्वयं कर रही, तो यहाँ पर धर्म अनुष्ठान माँ कर रही, ये उसका कर्तव्य नहीं है। होमवर्क बच्चे के लिए है, करना बच्चे को है, कर मार रही है। इसी तरह कभी कभी हम देखते हैं परीक्षाओं में जो है अपने छोटे भाइयों की परीक्षा में बड़ा भाई जो है स्वयं जाके बैठ जाता है, परीक्षा देता है। तो यहाँ पर धन अनुष्ठान वो अपने कर्तव्य का नहीं कर रहा, ये मोहवश करता है व्यक्ति कि उसको अपने भाई से, अपने बेटे, माँ को अपने बेटे से मोह है, लिहाजा वो उसके कर्तव्य को स्वयं करने लग जाते हैं। तो इस तरह के कार्य को जो है पर धर्म अनुष्ठान कहते हैं। एक बहुत ही पुरान, बहुत प्रचलित कहावत है, जाको काम जिसका काम उसी को साजे और करे तो डंडा बाजे। एक धोबी था, धोबी के एक कुत्ता था और एक गधा था, दोनों को उसने पाल रखा था। एक रात की बात है, कुछ चोर लोग उस घर में आए डाका डालने की नियत से। तो कुत्ता जो है अपने कर्तव्य का पालन में भूख नहीं रहा था, तो गधा देख रहा था कि अगर ये भूखेगा नहीं तो चोर सारे हमारे मालिक के चोरी कर ले जाएंगे। और उसने गधे ने कुत्ते से कहा कि ये भाई तुम भूखो, तुम्हारा काम है भौंकना। गधा जो है, कुत्ता कहा नहीं आज मैं नहीं भूखूंगा, एकदम शांत है। कहा नहीं भाई भूखो, ये तुम्हारा धर्म भी है, कर्तव्य भी है। तो कहा नहीं आज मैं कुछ नहीं बोलूंगा। लेकिन गधे से रहाइश ना हुई और गधा जो है उस कुत्ते का जो कर्तव्य था भौंकना, उसको स्वयं जो है ले लिया और कहा चलो कुत्ता नहीं भौंक रहा है तो आज मैं ही भौंकता हूँ। भौंकना मतलब रेंगना, गधा रेंगता ही है। तो कुत्ते का धर्म जो है, यहाँ गधा जो है रेंगना शुरू किया तो उसकी आवाज से चोर तो भाग गए, लेकिन धोबी जब उठा कि ये क्यों रात को 12 बजे अनासा ऐसे रेंग रहा है, उठा 4 डंडा मारा गधे को। हाँ, और गधे के बेचारे की तो कोई गलती भी न थी, लेकिन उसने क्या किया कि पर धर्म अनुष्ठान किया, काम कुत्ते का था और कर रहा गधा है। तो यहाँ पे मोह हो जाता है उस गधे को अपने मालिक के प्रति। तो ये कहानी इसीलिए है कि जाको काम उसी को साजे और करे तो डंडा बाजे। फिर दूसरा मोह का लक्षण होता है स्वाधर्म का परित्याग करना। स्वाधर्म मतलब जो हमें कर्तव्य है, जो मेरा धर्म है, उसको हम ना करें, दूसरा करने लग जाएं, उस कर्तव्य को दूसरे रूप में लेके दूसरा कुछ कार्य करने लग जाए। साधु महात्माएं, संत योगियों का काम है कि जैसा भगवान भक्ति साधना भक्ति में लगना, और वो इसको छोड़कर जैसे आए थे भजन को होटन लगे कपास, ये है। और अर्जुन की स्थिति वही है, अर्जुन क्षत्रिय है, क्षत्रिय धर्म को त्याग करके उसका काम युद्ध करना है, और वो उसको छोड़कर वो जो है मोह की बातें उसमें आपकी कहता मैं भिक्षा मांगकर जो है अपने जीवन का यापन कर लूंगा। लिहाजा यहाँ पर भी जो है एक मोह का ये लक्षण है कि वो अपने धर्म को परित्याग कर देता है। मात्रा स्पर्शस्तु कौन्तेय शीत उष्ण सुख दुखदा आगम पाइनो आनित्य तान तितिक्षस्व भारतम। तितिक्षस्व मतलब सहन करना। यहाँ पे मात्रा इंद्रियों का संकेत है, मात्रा माने इंद्रियां। इंद्रियों के संयोग से जो हमें सुख दुख की अनुभूति होती है, उससे जो है भगवान बताते हैं व्यक्ति को जो है एक सहनशील होना चाहिए। ये आगम आपाइना, ये ये सभी आती हैं और फिर चली जाती हैं। मतलब आगम अपाइना मतलब ये नित्य नहीं रहती हैं। इसी जीवन में व्यक्ति के सुख और दुख, हर्ष, शोक जो है थोड़ी समय के लिए आता है,
फिर वो काल गुजर जाने के बाद जो है वो समाप्त हो जाता है, क्योंकि अनित्य वस्तुएं हैं ये सभी चीजें। इन अवस्था में व्यक्ति को जो है बहुत घबराना नहीं चाहिए, इसको सहन करने की क्षमता उसकी होनी चाहिए। जैसे गर्मी के बाद सर्दी आती है, सर्दी के बाद वो भी इकाई स्थिर नहीं रहेगी, कुछ समय बाद वो ऋतु परिवर्तन हो जाएगी, दिन होगा रात होगा। इसी तरीके से सुख और दुख मानव जीवन में लगा रहता है। इसको देखकर आदमी को व्यथित या विचलित नहीं होना चाहिए, उसको हमेशा धैर्य पूर्वक सहन शक्ति के साथ में उसको सहन करना चाहिए। अथ नित्यं नित्यजातं नित्यं वा मनुष्ये मतं तथापि तुम महाबाहो नयनं शोचुं तुम महर्षिम्। इस प्रकार से ये जो है आत्मा है, ये अजर है, अमर है, और ये इसका जो है इसके बारे में शोक व्यक्तियों को नहीं करना चाहिए। अगर मान लीजिए, अगर ये अर्जुन से भगवान कहते हैं, अगर तुम एक क्षण के लिए मान भी लो कि ये जन्म होता है और फिर मरण भी होता है, तो वैसे जन्म और मृत्यु मृत्यु इस शरीर की होती है, आत्मा की नहीं होती है। फिर भी जो है तुम्हें इसके लिए शोक नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये शरीर हमारा जो है पंचभूतों से बना हुआ है। ये पंचभूत से मिलकर जो है शरीर का निर्माण होता है। अंत में ये शरीर के पांचों भूत में जो भी हमारे अव तत्व हैं, ये सभी इन पंचभूतों में क्षिति जल पावक गगन समीर, ये पांच तत्वों में विलीन हो जाते हैं। आत्मा जो है अजर अमर है, लिहाजा उसका नाश नहीं होता है। और ये जो जीव है, ये जीव जो है पुनः इस शरीर को त्याग करने के बाद एक नवीन देह धारण कर लेता है। तो लिहाजा तुम्हारे शोक के लिए ये विषय नहीं है, तुम इसमें शोक मत करो। जातस्य हि ध्रुवा मृत्यु धर्मम जन्मम मृतस्य च तस्माद् परिहारते ना तुम सोचुम तुम अहर्षिम। ये इस शरीर का जन्म लेना जो है लेता है, उसकी मृत्यु निश्चित है। जिसने इस शरीर को धारण किया है, ये शरीर जन्मता है, वो मृत्यु ध्रुव मृत्यु है। मृत्यु जो है सभी की निश्चित है। इस तुम्हारे सामने जो 18 अछौड़ी सेना खड़ी है, इन्हीं की नहीं है। तस्माद परिहारते ना तुम सोचुम तुम महर्षिम। ये सारे जितने भी संसार के जीव हैं, सभी प्राणी जन्म और मृत्यु के चक्कर से आवागमन ये इनका लगा रहता है। इसमें इन सब के लिए तुम्हें कदापि शोक नहीं करना चाहिए। अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्त मध्यानि भारत अव्यक्तानि धनान्येव तत्र का परिदेव नाम। जैसे ये कुछ समय के लिए अव्यक्त होते हैं, फिर उसके बाद जो है व्यक्त रूप में आ जाते हैं। जैसे एक वट वृक्ष है, इस इसका बीज जो है ये बहुत छोटा सा राई के बराबर होता है, लेकिन उस वट राई जब बीज रूप में होता है तो इतना अव्यक्त अवस्था में रहता है, इतना बड़ा वट वृक्ष हमें नहीं दिखाई देता है। लेकिन वही बीज जब एक मिट्टी में पड़ता है, फिर वो पौधे का रूप में लेता है, फिर इतना विशाल काय हो जाता है, तो व्यक्त रूप में आ जाता है, और अव्यक्त वो बीज रूप में रहता है। इसी तरीके से ये जीव जो है कुछ क्षण के लिए अव्यक्त रहता है, फिर अव्यक्त के बाद वो व्यक्त हो जाता है। तो ये हमें ये शरीर रूप में जब व्यक्त रूप में होता है तो ये शरीर धारण कर लेता है, और अव्यक्त रूप में वो जीव जो है फिर कहीं जो है सुसुप्ति अवस्था में चला जाता है। तो जैसे कुम्हार के यहाँ मिट्टी है, घड़ा है, घड़ा बनता है, दिए बनते हैं, सुराही बनती है, तो बनता तो मिट्टी से है। तो जब वो मिट्टी की अवस्था में होता है, मिट्टी रूप में होता है, तो अव्यक्त अवस्था में रहता है। फिर जब वो कुम्हार उसको जो है क्रिया के द्वारा जो है उसको घड़े के रूप में परिवर्तित करता बनाता है, या दिवाली के रूप में होता है, कुछ क्षण जो हमें वो घड़ा, वो दिवाली, ये जो उसने मिट्टी के बर्तन बनाए हैं, वो उनका नाश हो जाता है, टूट जाते हैं, फूट जाते हैं, तो फिर वो अव्यक्त रूप में फिर मिट्टी में मिल जाते हैं। जैसे मिट्टी से घड़ा बनता है, फिर उसके बाद मिट्टी में पुनः मिल जाता है। इसी प्रकार से तो जब वो
मिट्टी में मिल जाता है तो अव्यक्त अवस्था में होता है, और जब मिट्टी से वो घड़े का रूप लेता है तो व्यक्त अवस्था में हो जाता है। तो भगवान अर्जुन को कहते हैं इसी तरीके से ये सारे जीव जो है जब मृत शरीर को छोड़ के एक दूसरे जीव दूसरा शरीर धारण करने जाते हैं तो उस अवस्था में ये व्यक्त हो जाते हैं, और फिर पुनः एक नया शरीर धारण करके जब आते हैं तो व्यक्त रूप में हमारे सामने उपस्थित हो जाते हैं। तो इसलिए तो कुछ हमें इन व्यक्त और इनका कभी जीव का कभी नाश नहीं होता, इनका विनाश नहीं होता। ये जीव नित्य है, आत्मा नित्य है। इसमें देखिए तीन चीजें हैं, ध्यान समझने वाली बात है। एक आत्मा है, एक आत्मा के बाद ये जीव है। जीव जो है इस फिर ये शरीर है, स्थूल शरीर है। इस शरीर से जीव जो है सारे दुख और सुखों का अनुभव करता है। सुख और दुख का अनुभव करने वाले जो है हमारा वो जीव है, क्योंकि वो शरीर से अंदर व्याप्त है। तो शरीर के ऊपर घटित होने वाली घटना जो भी चीजें हैं वो अनुभव केवल हमारा जीव करता है। फिर जीव के बाद जो है वो आत्मा जो है, जीव और आत्मा और शरीर इन तीनों को अलग रूप में हमें देखना चाहिए। तो भगवान अर्जुन को कहते हैं तुम उनको आत्मा और जीव को अपने शरीर से अलग करके देखो, तो ये हमेशा जो है नित्य हैं, ये कभी मरण नहीं है। इनका अगर ये शरीर छोड़ते हैं, जैसे शरीर ये छूटता है तुरंत इनका जन्म होगा, ऐसा नहीं है कि ये जन्म नहीं लेंगे। ये शरीर में हमारी अवस्थाएं बदलती हैं, जन्म होता है, बुढ़ापा आता है, शैशवावस्था आती है, युवावस्था आती है। फिर शरीर में रोग लग जाने से ये शरीर जो है किसी काम का नहीं रहता, तो जीव इसको छोड़कर जो है एक नवीन शरीर धारण करता है। तो लिहाजा इस जीव की मृत्यु नहीं होती है, मरता तो ये शरीर है। जब शरीर चिता पे जाता है तो ये जलने के इसमें जो है सारे पंचभूत में ये सारे सारे अंश जो है सब उसमें विलीन हो जाते हैं, और अंत में कुछ मिट्टी का तत्व होता है, मिट्टी में मिल जाता है, वायु तत्व वायु में मिल जाता है, अग्नि तत्व तेज तत्व अग्नि में मिल जाता है, जल तत्व जल में मिल जाता है। तो ये सारे कहीं से कुछ आता नहीं है, इन सब से मिलकर जो है ये शरीर का निर्माण होता है। तो भगवान कहते हैं अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्त मध्यानि भारत अव्यक्तानि धनान्येव तत्र का परिदेवनाम। फिर देहि नित्यम अबध्यो वयम देहे सर्वस्य भारत तस्मात् सर्वाणि भूतानि ना तुम सोचुम तुम महर्षिम। देही नित्यम अबद्ध है, देही मतलब ये आत्मा है। इस शरीर के अंदर जो है उसको देही कहा गया है, इस शरीर को जो है देह कहते हैं। तो देही यानी नित्य है, ये आत्मा जो है अबद्ध है, इसको कोई मार नहीं सकता है। ये सर्ववश्य है भारत, भारत मतलब ज्ञान, भा मतलब ज्ञान, और रत में है जो ज्ञान। भारत यहाँ पर अर्जुन के लिए संबोधन भगवान कर रहे हैं। तो अर्जुन भा माने ज्ञानी है, और रत माने ज्ञान में निरत रत रहता है, इसलिए उसको जो व्यक्ति ज्ञानी होता है उसको भारत शब्द भी कहते हैं। तो यहाँ भगवान अर्जुन को कहते हैं भारत तुम तो ज्ञानी हो, तुम्हें जो है इसमें जो है मोह नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये जो शरीर आत्मा है ये अवध है, इसका किसी भी रूप में वध नहीं किया जा सकता, ना ही मारा जा सकता है। तस्मात् सर्वाणि भूतानि, इसी में सभी भूतानि सभी जीवों का जो है ये के अंदर जो व्याप्त आत्मा है वो कभी नहीं मरती है। इसके लिए तुम शोक मत करो। सर्वधर्माणि चावेक्षम नाविकंपतुम महर्षिम धर्मयाति युद्धस्व श्रेयो अन्य क्षत्रियस्येना विद्यते हम। क्षत्रिय होने के तुम क्षत्रिय हो अर्जुन, तुम्हारा धर्म है कि तुम अपने धर्म का पालन करो, क्षत्रिय धर्म का। तुम्हारा काम यह युद्ध करना है,